साथियों नमस्कार, मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर से। आज मैं आपको कक्षा 9वीं के हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि आपके पेपर में आया था। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो बिंदास कोचिंग सेंटर का पेपर कल डला हुआ था, उसी पेपर से लगभग तकरीबन 60 से 70% क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। यदि आपने हमारा पेपर हिंदी का देखा होता तो आपको पता चल जाता कि वास्तव में बिंदास कोचिंग सेंटर एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां से तकरीबन 70% क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं इनके आंसर। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कौन? जायसी। मेघ आय रचना किसकी है? तो साथियों आपको मैंने भी बताया था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। झूरी ने दोनों बैलों को भेज दिया था, तो कहाँ भेज दिया था साथियों? ससुराल में। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं साथियों? संधि। राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था, क्या मंगवाया था साथियों? तो मक्खन। अब निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। एक भारतीय आत्मा, तो साथियों ये मैंने बताया हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी को। महाकाव्य में जीवन का, तो ये भी मैंने बताया हुआ था। संपूर्ण चित्रण होता है। रस खान ने डॉट 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 छंद में रचनाएं लिखी हैं। सोठा, कवित्त या सवैया, तो साथियों रसखान जी ने जो लिखे हुए थे। रसखान ने डॉट 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 छंद में रचनाएं लिखी हैं, तो साथियों रसखान ने सवैया छंद में सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी, जो कि उनका प्रमुख रूप से छंद है। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज के वर्गों के मध्य डॉट 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 बढ़ रही है दूरी, टकराव या नज़दीकी, तो साथियों उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज के वर्गों में क्या बढ़ रही है? दूरी बढ़ रही है। यह भी आंसर सही है। उपहास शब्द में डॉट 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 उपसर्ग है, तो साथियों उपहास शब्द में उपसर्ग है। उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ है डॉट 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 होता है शिक्षा, तो साथियों महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि बच्चों को ऐसी तालीम दी जानी चाहिए, तो तालीम का अर्थ हो गया शिक्षा। तो साथियों ये रही सही जोड़ियाँ, इन्हें भी आप एक बार देख लें। बहुत जो कि बिंदास कोचिंग सेंटर में डली हुई थी, उसी से मिलता जुलता पेपर आया है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो रसखान किसके अनन्य भक्त थे? तो आपको भी पता है। कृष्ण के प्रबंध काव्य के भेद बताइए। तो भैया प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साथियों आपको भी पता है प्रेमचंद जी को। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो साथियों समास के 6 प्रकार होते हैं। बल शब्द में बाण प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो साथियों बल शब्द में बाण प्रत्यय लगाने से बलवान बनेगा। इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो साथियों जल प्रलय वाले पाठ में बाढ़ के पानी को तरल दूध कहा गया है। तो साथियों सत्य असत्य क्वेश्चन, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा और छठवां दोनों सत्य हो जाएंगे। भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? ये मैंने बताया था क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत वाला बताया था। गांव को मरकत डिब्बे का खुलासा क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन मैंने दिए थे, तो आप एक बार प्रत्येक क्वेश्चन को देख लीजिए और बिंदास कोचिंग सेंटर का जो पेपर डला हुआ है उससे आप पेपर को मिला लीजिए। यदि 70% से कम क्वेश्चन पेपर में आए हुए निकलें तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं, और आपसे आशा जरूर करूंगा कि आप अपने मित्रों तथा दोस्तों तक पहुंचाने का कार्य मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ताकि उनको भी अपने आंसर मिलाने का अवसर मिल सके, उन्हें भी पता चल सके कि मैं कितने नंबर का पेपर करके आया हूं। साथियों यदि हमारा यह कक्षा 9th हिंदी का पेपर आप सॉल्यूशन आपको यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।